नमस्कार जोहार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब हम झारखंड स्पेशल पढ़ रहे हैं तो मैंने आपसे कहा कि सारे चैप्टरों को हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो चैप्टर है सदान। साहब ये सदान कौन लोग, सदान का अर्थ क्या हो, ये सदान होते कौन है, इनका पहनावा ओढ़ावा क्या है, इनका धर्म क्या है, आज हम ये जान। सदान का तो शाब्दिक अर्थ होता है विश्राम या बैठ जाना। सदान वो लोग हैं जो गैर मूल जाति के लोग। सदानों की भाषा वो किसी भी धर्मावलंबी से हो सकते हैं, ये कबीरपंथी भी रहे, जैनी भी रहे। और हम इस सदान को जब पढ़ेंगे तो इसमें साझा संस्कृति की भी बात होती है। सदान को जब हम पढ़ेंगे तो सदानों में क्या है कि अगर एक गांव की बेटी की शादी हो रही है तो पूरा गांव इकट्ठा होता है। सदानों में बहुत सारी जाति। सदान कोई छोटा शब्द नहीं, एक बड़ा शब्द। इनका बहुत पुराना इतिहास रहा और सदान लोग जो है उनका उठना बैठना नाच गान सारा चीज इसमें हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं, एक छोटा सा परिचय हो जाए। ये कौन है साहब? झारखंड की मूल गैर जनजाति के लोग। ठीक है, हमने बताया आपको कि अगर देखा जाए तो सद और आन को जोड़कर बना है सदान। तो सदान का अर्थ क्या है? बैठना, विश्राम करना, बस जाना। यहां तक क्लियर है। सदानों के विषय में हम लोगों ने जाना, झारखंड की मूल गैर जनजाति के लोग। सदान जो है प्रकृति प्रेमी के पुजारी हैं ये, और सत्य शब्द से को भी रखा जाता है इनके लिए। और सदानों की सबसे खास बात अगर देखा जाए भाषाई दृष्टिकोण से तो देखिए, सदान कौन सी भाषा? खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली। ये याद रखिएगा, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली। इनकी मातृभाषा जो है खोरठा, अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं ये। इन भाषाओं के बोलने वाले लोगों को सदान कहा जाता है। अब आ जाता है इसमें 3-4 पॉइंट आ गए कि सदान का अर्थ आ गया, सदान किनको कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। धर्म के दृष्टिकोण से अगर देखा तो ये किसी भी धर्मावलंबी हो सकते हैं, मगर इनकी मातृभाषा जो रहेगी, मैंने क्या बोला, इनकी जो मातृभाषा रहेगी, पॉइंट को पकड़िएगा, ये किसी भी धर्म के हो सकते हैं। तभी तो साझा संस्कृति की बात होगी साहब। एक तरफ पुजारी, एक तरफ मुल्ला मौलवी, तभी तो साझा संस्कृति प्रेम की बात होगी। मगर इनकी भाषा खोरठा, पंच परगनिया, कुरमाली, है ना, नागपुरी। सदान कुछ द्रविड़ वंशी भी है और आग्नेय कुल के लोग भी सदान है। अच्छा, अब देखिए पुरातात्विक इतिहास में हम आते हैं। अगर पुरातात्विक इतिहास की बात करें साहब, तो ये मैंने क्यों कहा कि सदान, देखिए समुदाय या समुदाय प्राचीन समय से, कब से? ये प्राचीन समूह से ही इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता रहा। पुरातात्विक अवशेषों से ज्ञात होता है कि झारखंड में असुरों से पहले भी कोई सभ्य प्रजाति यहां निवास करती थी। सदानों को सभ्य कहा गया
कि एक सभ्य प्रजाति, अगर प्रश्न किसी भी तरीके से बनता है, गैर मूल जनजाति के लोग, विश्राम और बैठ जाना, सभ्य प्रजाति के लोग, किसी भी धर्मावलंबी से आए हुए लोग, झारखंड के परिसीमन क्षेत्र से बाहर से आए हुए भी लोग सदान, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग भी सदान हो सकते हैं। ठीक है। असुरों द्वारा लोहे की अधिक मात्रा में गलाना सिर्फ अपने उपयोग के लिए नहीं होता होगा। ऐसा प्रतीत होता कि मुंडा उरांव जनजाति के झारखंड में प्रवेश करने से पहले भी कोई जाति यहां निवास करती थी, तो हम यह मानते हैं कि वह प्रजाति सदानों की रही होगी। ठीक है, कि वो प्रजाति क्या सदानों की रही होगी। ये हम पुरातात्विक अवशेषों से की बात कर रहे हैं कि वहां से हमें पता चलता है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण पर आते हैं तो हम देखते हैं कि मुंडाओं और उरांवों की पंचायत व्यवस्थाओं में सहायक रूप से लाल, पांडे, ठाकुर, दीवान आदि होते थे। मुंडा, मानकी, पाहन, महतो के खूंट के नहीं होते थे, तो वह कौन थे? प्रश्न बनता है। अब यहाँ पे बनता है, ये शायद कुछ लोगों के लिए जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नया शब्द होगा, लाल, पांडे, ठाकुर, दीवान, ये और ये पाहन। पाहन मतलब होता है पुजारी। पाहन के भी मतलब सहायक व्यक्ति रहते हैं। तो देखिए ये जो है, ये सब जो है, ये उस व्यवस्था के, जो वो पंचायत व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के ये सब अधिकारी हैं। ठीक है, ये अधिकारी लोग हैं। क्योंकि शब्दों को देखते जाइए, क्योंकि शब्द को आप अगर दिमाग में हल्का सा भी रह गया, तो जैसे आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, विकल्प है, मेंस के लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी, मगर प्रीलिम्स जब दे रहे हैं और विकल्प है, तो आप विकल्प को देखकर तुरंत खट से मारेंगे कि हाँ इसका आंसर ये हमने वहां पढ़ा था, दिमाग में आ रहा है कि भाई ये लाल, पांडे और दीवान, ठाकुर, ये सब जो है ये अधिकारी थे, कहाँ के? पंचायत व्यवस्था। अरे चलो हमने वहां पढ़ा। ऐसे हम इसको पढ़ेंगे भी आगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे इसको आगे। सदानों में वैसी जातियां जो देश के अन्य हिस्सों में है, झारखंड में है, जैसे कि कुछ जातियां देख लेते हैं तो ताकि आपको ध्यान में रहेगा। जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत, तेली, माली, कुम्हार, कुर्मी, सोनार, कोयरी, अहीर, बनिया, डोम, चमार, दुसार, ठाकुर, नाग जाति इत्यादि। ठीक है, तो ऐसे करके रहा कि ऐसे आप देखेंगे तो आ जाएगा। बड़ाइक, दशावली, पाइक, धानु, ग्रौतिया, गुणाइक, घासी, भुइया, पान, प्रमाणिक, तांती, स्वासी, कोष्टा, झोरा, रक्सेल, गोसाई, बरगाहा, बाउरी, भाट, बेंदु, बेंद, कांदू, लोहड़िया, खड़ंत, सराक, मलार आदि जनजातियां सिर्फ छोटानागपुर क्षेत्र में मिलती हैं। परंतु ये जनजातियां, ये जो है ब्राह्मण, राजपूत, तेली, माली, कुमार, ये भारत के अन्य क्षेत्रों में भी है। तो इसीलिए कहा गया कि अन्य क्षेत्रों से भी आए वो भी सदान। आगे हम देखेंगे इसको। कुछ जातियों के गोत्र का मूल स्थान यहाँ से बाहर का है ना, वह भी सदान है, जैसे अवधिया, कनौजिया, तिरहुतिया, गौड़, पूर्विया, पश्चिमा, दक्षिणा इत्यादि। ठीक है, तो ये जो जातियां अगर उनका गोत्र बाहर का है और वो झारखंड मूल पे आके बसे, वो भी सदान। कुछ जनजातियों के गोत्र बिल्कुल यहाँ के जनजातियों की तरह सदानों की संस्कृति और विरासत को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई संस्कृति और विरासत से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। संस्कृति कैसी रही, किस संस्कृति के लोग हैं, वो क्या मानते, किसके उपासक। देखिए कल्चर का एक अपना अलग ही रोल होता है, जिसके कारण एक साझा संस्कृति, मैं क्या कह रहा था, साझा संस्कृति की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लोगों में नहीं दिख रहा। साझा संस्कृति, साझा संस्कृति क्या होता है? सदानों में आर्यपन के साथ अन्य जातियों को भी झलक देखने को मिलती है। देखिए हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा अर्चना के साथ
वह अपने कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी करते हैं। तो कुल देवी देवताओं की भी बात हो रही है, जैसे कि हिंदू धर्म में जैसे पूजा पाठ की प्रथा है, वैसे होता है कि वो सारे लोग कर रहे हैं। मान लीजिए दुर्गा पूजा का हो रहा, दीपावली का हो रहा, परंतु कुछ हर जाति का कुछ अलग कुल देवता होते हैं। ये संस्कृति हमें कहाँ गांवों में देखने को मिलती है। कहीं पर भी आप किसी गांव में जाएंगे तो वहां पे पता चलता है कि कुल देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ठीक है। झारखंड में चैतन्य महाप्रभु के आगमन से प्रभावित होकर, किनसे साहब? चैतन्य महाप्रभु जी की बात हो रही है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम आगे देखते हैं। कुछ सदानों ने वैष्णव परंपरा अपना ली। वैष्णव परंपरा, मैंने कहा कबीरपंथी, जैन धर्मावलंबी, अब देखिए वैष्णव परंपरा अपनाया सदानों ने। किनसे प्रभावित होकर वैष्णव परंपरा अपनाया? तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आगमन से प्रभावित होकर वैष्णव प्रथा अपना लिया। ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे देखिए कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते, मांस मछली का सेवन नहीं करते, कुछ सदान कबीरपंथी हो चले। क्लियर है। इस्लाम धर्म के अनुयायी भी यहाँ बस गए। 16वीं सदी के बाद इस्लाम धर्म के अनुयायी भी बस गए, जिन्हें बाद में सदान कहा गया। मैंने कहा पहले ही, कहने का तात्पर्य यह है कि झारखंड के सदान विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग हैं। सिर्फ एक धर्म की बात नहीं हो रही है, किसी एक विशिष्ट जाति की बात नहीं हो रही है, किसी एक परिसीमन क्षेत्र की बात नहीं हो रही है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की बात नहीं हो रही है, किसी एक गोत्र की बात नहीं। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि सदान कौन है। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। जिसके कारण एक और गुरु पुरोहित की परंपरा, ठीक है, तो दूसरी ओर मुल्ला मौलवियों की प्रथा। यही तो है साझा संस्कृति। विविधताओं में जो एकता ढूंढते हैं, यही वही चीज। ठीक है। अब आगे देखते हैं। पितृ सत्तात्मक समाज होने के बावजूद यहां पे क्या है कि यहां पितृ सत्तात्मक समाज है। तो आप देखे होंगे कि यहां पर क्या है ना कि अपने गोत्र में यहां पर ये विवाह को वर्जित माना जाता है। अच्छा, इनका विवाह का प्रथा बड़ा अच्छा है कि जब, जैसा कि मैंने बताया कि किसी एक गांव की बेटी का विवाह हो रहा तो सारे लोग एकजुट हो जाते है ना। और इनमें एक चीज और अच्छा है, लगता है देखने में कि जब आपके घर पर कोई काम है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ दादू बोल की काम कर दे, तो एक काम कर ली, खानो खा के चल। हाँ हाँ, अरे वो घर शादी हो चले, चल भी के ना। हाँ हाँ, तो बिना ये कार्ड और ये ताम झाम, इसके बिना ये इतना मजबूत है ये लोग कि इनका प्रेम। अब देखिए तिलक की बात करें तो साहब ऐसा है कि पहले चलता था कि हम डोली में अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं तो कुछ उनको गिफ्ट देंगे, वो बाद में कुर्तियां आ गई और दान दहेज बन जाता है। देखिए इनमें साहिया संस्कृति, नाम से स्पष्ट है, साहिया और मदईत परंपरा। मदईत मतलब क्या होगा? मदद करना। और साहिया मतलब हमने आपको बताया कि विभिन्न जाति धर्म वर्ग समुदाय स्तर का होता है, आपस में साहिया यानी दोस्त बनते हैं। तो वो चीज है साहिया, नाम से ही क्लियर है कि साथ देने वाला दोस्त। मदईत मतलब जब आपको कोई शब्द अगर आपके सामने आता है तो मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं कि उसको संधि विच्छेद कर देता हूं। शब्द को तोड़कर जोड़ देंगे आप तो शायद उससे कुछ आंसर मिल जाए। अगर आप एग्जाम हॉल में कुछ काम नहीं कर रहा है तब शायद उससे आपको कुछ मिल जाए। तो साहिया संस्कृति की बात, साहिया मतलब साथ, दोस्त। मदईत, मत जोड़ित, मदईत हो गया भाई, मदद करने की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया, खाने पीने से लेकर विवाहिक कार्यक्रम में मदईत हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लोकप्रिय उत्सव देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ है, क्योंकि एक एक लाइन को अंडरलाइन करने से अच्छा, इसलिए मैं आपको एक कहानी के तौर पे समझा देता हूं, बाद में आपको इसका नोट्स भी अवेलेबल हो जाए। देखिए मंडा पर्व, कर्मा, टूसू, जितिया, सोहराय, मकर संक्रांति, तीज, सरहुल इत्यादि। इसके अतिरिक्त होली, दीपावली, दशहरा, काली पूजा भी धूमधाम से मनाया जाता है।
इस्लाम धर्म को मानने वाले ईद मुहर्रम आदि मनाते हैं। ठीक है, इनका नृत्य देख लीजिए कि ये किस तरह, ये सब नृत्य मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न ही बनेंगे। देखिए, टमका, झुमटा, झूमर, ये जो नृत्य हैं ये आम महिलाएं अखड़ा में करती है। अखड़ा क्या होता है? अखड़ा एक ऐसा जगह होता है जहां पर कोई भी शुभ कार्यों को किया जाता है। ठीक है, ये आम महिलाएं करती हैं। इसके अलावा जो नृत्य होता है, छऊ, नटुआ, नचनी, घटवारी, महाराज, ये जो है अलग अलग नृत्य हैं। ठीक है, कुछ गीत या सुर भी आप देख लीजिए और पर्व भी देख लीजिए। सोहराय, डमका, चकनाई, जनानी, झूमर, मर्दानी, झूमर, झुमटा, सोहर, विवाह, बेद, फगुआ, रंग, पावस, उदासी आदि ये जो है गीत। शारीरिक संरचना में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये अलग अलग जगह से आए। नाटे भी हैं, गोरे भी हैं, बौने भी हैं, काले भी हैं, और मतलब इनका शारीरिक संरचना जो है, तो इसीलिए इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि शारीरिक संरचनाओं पे। ठीक है, ये नाटे, लंबे, मध्यम तीनों कद के। और वेशभूषा देखिए, धोती, कुर्ता, गमछा ये जो डालते थे, फिर अब नया नया जो ट्रेंड हो गया वो भी हो गया है। अच्छा, इनमें एक चीज और खास बात है, और ये कुछ चीजें हैं, जैसे देखिए, पोला, शाखा, कंगन, बिछिया, हार, पैरी, हंसली, कंगना, सिकरी, छुछी, ब्लाक, बेसर, नथिया, तरक्की, करण, ये सारी चीज जो है, मंगतरा, मंगटिका होगा, ये सारी चीजें जो है इनके आभूषण है। तो संस्कृति में आपको ये सारी चीजें जो है ये पता चल जाता है कि आभूषण वो किस तरीके का धारण करते हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि पीतल और कांसे के बर्तन रखना ये समृद्धि का प्रतीक आज भी माना जाता है। गांव में आप जाएंगे तो आज भी इस चीज को माना जाता है। मिट्टी के बर्तन का भी यूज होता है। चटाई, पीढ़ा, मचिया, लेदरा, खटिया, ये सारे जो है इनके जो वस्तुएं हैं जिनको ये धारण करते हैं, जो इनको ये उपयोग में लाते हैं। पत्तल दोना का प्रयोग आज भी घरों में करते हैं ये लोग। और इनके जो विशेष हथियार के तौर पे जो है, देखिए, तीर धनुष, तलवार, भाला, लाठा, ऊंची, गुलेल, कुमनी, बांसी, डांगी, ये सब जो है वस्तुएं मछली पकड़ने के लिए जो यूज करते हैं। और जो भाला है, ये भाला का जो आप देखेंगे तो तीर धनुष तो झारखंड से है ही, और तलवार जो है ये भी, मतलब ये तलवार और भाला की बात करें, ये थोड़ा उत्तर प्रदेश, बिहार के कल्चर में आपको देखने ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये भाला बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, है ना। ये इस शेप का होता है। और देखिए, अंतिम जो है हम देखते हैं, इनके घरों में कृषि में उपयोग होने वाली जो चीजें हैं, कुदाल, खुरपी, हल, मेईर, करहा, टांगा, टेलमुंगरा, हसुआ, सूप, बड़नी, चलनी, अखाई, ज्योति, बहिंगा, डेंकी, टोकी, दौरा, खांची, गाड़ी, सगड़, रुखना, बसुला, आरी, रंदा इत्यादि। तो ये सारे नाम आप जानते ही हैं। तो बहुत समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें ये बहुत टफ नहीं है। सदान क्या है? हम और आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं, हम और आप सदान है। जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जो वेशभूषा है, पहनावा ओढ़ावा है, ये सब चीज बता दिया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय जोहार, शुभ रात्रि।